प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को मेरे तरफ से प्रभु में सलाम। आज मैं परमेश्वर के वचन को आपसे मैं बांटने जा रही हूँ। परमेश्वर का वचन आज मैं आपके सामने में 3 वचन रखती हूँ। हम सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता रहता है कि परमेश्वर, तू मेरे बैरियों को तू दंड क्यों नहीं देता, तू मेरे बैरियों को मेरे सामने से क्यों नहीं हटा लेता। ये मुझ पर इतना सताव करते हैं, मुझे इतना सताते हैं, उन्हें क्यों नहीं हटा लेता। मेरे दिमाग में भी कभी कभी ऐसे बातें आते हैं। मैं भी ऐसा सोचती हूँ प्रियो कि प्रभु, तू मेरे बैरियों को मेरे सामने से क्यों नहीं हटा लेता, तू इन्हें क्यों नहीं पनिश करता, तू इन्हें क्यों नहीं दूर कर देता कि मेरे पास में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मेरे पीछे ना पड़े, कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाए, कोई मुझे नाना प्रकार की बातें ना कहे। ऐसा कहती हूँ और कहती हूँ कि प्रभु, तू इन्हें तू सजा क्यों नहीं देता। ऐसा मेरे दिमाग में कम से कभी कभी आते रहती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बातें कहना शैतान का काम है। परमेश्वर ने हमें बैरियों से प्रेम करना सिखाया है। वो हमें उन्हें नर्क जाने के लिए उन्हें सुसमाचार सुनाना सिखाया है, ना कि हमें अपने बैरियों को नाश करना सिखाया है। आइए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 44 और 45 में जैसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं भले और बुरे दोनों पर एक समान सूर्य चमकाता हूँ और उन पर एक समान बारिश करता हूँ। वो कभी पक्षपात नहीं करता प्रियो, वो दोनों से प्रेम करता है, भले से भी प्रेम करता है, बुरे से भी प्रेम करता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर भले लोग से भी प्रेम करता है, बुरों से भी प्रेम करता है, तो परमेश्वर क्यों बुरों से प्रेम करता है। इसका मेन कारण यह है प्रियो कि परमेश्वर वो चाहता है कि वो किसी व्यक्ति को वो नरक जाना नहीं देना चाहता। परमेश्वर का मेन उद्देश्य ये है कि वो किसी भी इस धरती पर किसी भी व्यक्ति को वो नरक में जाना नहीं देना चाहता। ना मुझे, ना मेरे बैरियों को, ना मेरे पड़ोसियों को, ना अन्य जातियों को, ना पाप करने वाले व्यक्तियों को, ना धर्मी व्यक्तियों को। पापी जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है, वो उसके लिए ये वचन है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों से प्रेम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को नहीं जानता है। और इसलिए हमें अपने बैरियों से क्या करना है, प्रेम करना है, उनके साथ में प्रेम बना करके रखना है, उनसे प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। अगर वो हमें सता रहे हैं तो हमें उनके लिए और भी प्रार्थना करना है और उनको नरक जाने से बचा लेना है। दूसरा वचन लूका रचित सुसमाचार 9:55 में लिखा है, दुष्टों और पापियों और अधर्मियों को बचाने आया है यीशु मसीह, उन्हें नाश करने के लिए नहीं। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, लूका रचित सुसमाचार 9:55 में परमेश्वर ने कहा है कि मैं दुष्टों और पापियों को बचाने आया हूँ, उन्हें नाश करने के लिए नहीं। तो कई बार बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि यीशु मसीह क्यों दुष्टों और पापियों को बचाने के लिए आया है, दुष्टों और पापियों को तो नहीं बचाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, दुष्टों और पापी लोग वो भी परमेश्वर की संतान है, वो भी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, वो भी और आदम और हवा की संतान है जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से रचा था। इसलिए परमेश्वर किसी को भी नाश नहीं करना चाहता, किसी को भी नरक जाने से नहीं देना चाहता, वो सभी को बचा लेता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन दोनों वचनों के लिए। आइए परमेश्वर, हम देखते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय में परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दिया और 10 आज्ञा दिया और हमें बहुत सारे नियम दिए, बहुत सारे रूल्स दिए और कहा कि इनको तुम फॉलो करना तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कभी कभी हमारे दिमाग में ये खटकता रहता है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं अधर्मियों से प्रेम करता हूँ, बुराई करने वाले से भी प्रेम करता हूँ, फिर परमेश्वर हमसे क्यों इतने सारे रूल्स दे करके हमें कहता है कि ये मत करना, वो मत करना। तो मेरे प्रियो, ये रूल्स हमारे उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं। हम जानते हैं कि 10 आज्ञा दुनिया के सारे चर्चों में बोला जाता है ताकि हम धर्मी लोग पाप में ना गिरें और उस आज्ञाओं को मान करके हम धर्मी ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को हमें दिया। इन तीनों वचनों के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीष दे। आइए हम लोग कंफ्यूज ना हो, परमेश्वर के प्रेम को समझे और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो नरक जाने से बच जाए। नरक बहुत भयानक है प्रियो, न हम जाएं और ना ही किसी को जाने दें। परमेश्वर में बने रहें और अपने लोगों को बचा लें। आमीन।